डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। कैबिनेट मिशन के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। यानी कि अब यहाँ पर अंतरिम सरकार के गठन से यहाँ मतलब ये है कि अब यानी कि ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता सौंपने की चाहत में है। यानी कि वो चाहती है कि भारत को सत्ता सौंप दी जाए, अंतरिम सरकार का गठन इसलिए कर रही है वो। लेकिन आप ये ना समझे कि यहाँ पर ये कहा गया है, उन्होंने कह दिया है ऐसा। अब ये कहने की बात नहीं है, सिर्फ एक अंतरिम सरकार के गठन की बात हो रही है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, सत्ता सौंपेगी, ये बात अप्रत्यक्ष रूप से नजर आ रही है इसमें। ठीक है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के इसमें अध्यक्ष बने हैं अंतरिम सरकार के गठन में। जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों के सहित इस परिषद में कुल 13 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। ध्यान दें इस चीज पर, इस लाइन से कुछ बात समझ में हमें आ रही है क्या। 2 सितंबर 1946 को इसमें अंतिम सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन तब मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं है। जैसे ही यहाँ पर गठन हो जाता है, ठीक है, एक महीने बाद यानी तकरीबन 1-1.5 महीने बाद मुस्लिम लीग भी इस सरकार में शामिल हो जाती है। परिषद के 3 सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफत अहमद खां को मंत्री परिषद से हटा दिया जाता है और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी कि 3 सदस्य इसमें से हट जाते हैं। इन तीनों के नाम याद रखें आप, ठीक है। इन तीनों को हटा करके मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। ये भी बात याद रखें कि जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उनमें से कौन से 3 सदस्य हट जाते हैं, इनके नाम आपके पास हैं, ये हटा दिए जाते हैं और उसके बाद में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया जाता है। नोट में आते हैं इसमें, इस अंतरिम सरकार के गठन को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? भीमराव अंबेडकर ने सरकार के अंतिम सरकार के गठन को, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक है। यहाँ 2 राष्ट्र चलाने से मतलब क्या है? इस 2 राष्ट्र को चलाने का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान वो 2 राष्ट्र हैं और यह एक देश की सरकार है। यानी कि एक देश की सरकार कौन सी? जो अभी फिलहाल वर्तमान में है। कौन? यानी कि ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सरकार चल रही है उसकी बात हो रही है। ठीक है। इसका एक शॉर्ट नोट था हमारे पास। क्या था शॉर्ट नोट हमारे पास में? अंतिम सरकार का गठन 1946। कैबिनेट मिशन ने घोषणा की अंतिम राष्ट्रीय सरकार बने। नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। और उपाध्यक्ष रहे इसके कौन? जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। इनके सहित 13 सदस्य। 3 सदस्य हटाए गए, जैसे कि पीछे लाइन लिखी गई, अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा अहमद खां। ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है, यह 3 जून 1947 को आई थी। जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में शामिल किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। यानी कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू का विरोध हो रहा है, जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है तो इसमें जब शामिल हो जाते हैं तो इनके विरोध में मुस्लिम लीग एक प्रत्यक्ष कार्यवाही विरोध करती है, जो 16 अगस्त 1946 को करती है। ठीक। जिसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सांप्रदायिक दंगे का आप अर्थ समझते ही है। ठीक है। यानी कि हिंदू मुस्लिमों में आपस में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, यानी कि तनाव आ जाता है बहुत बड़े लेवल का। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होकर रुकावट का कार्य किया। यानी लीग के कोई मन में ऐसा नहीं कि भारत देश स्वतंत्र होगा और हम उसके एक स्वतंत्रता के मतलब उसमें भागी बनेंगे। उनका इससे कोई मतलब नहीं। उनका मतलब सिर्फ यह कि हाँ रुकावट पैदा करनी थी। उन्होंने इस रुकावट को किस तरीके से लिया? उन्होंने संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसमें अनुपस्थिति दर्ज की अपनी, यानी कि वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहे। यानी कि उन्होंने दिखाया कि हम संविधान सभा के एक तरह से विरोधी हैं। ठीक। आगे, जिससे स्पष्ट होगा कि अब भारत एकता के सूत्र में बंधा नहीं रह सकता। यानी कि अब यहाँ पर हम लोग यूनिटी में नहीं रह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो बनना है वो तय हो चुका है। यानी कि जब वो संविधान सभा की उसमें बैठक में भाग नहीं ले रहे, यानी कि उनके अंदर पाकिस्तान जो वो बनाना चाहते हैं उसकी पूरी इच्छा है उनके अंदर, तभी तो संविधान सभा में भारत की भाग नहीं ले रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मन में जरूर है, जैसे कि पीछे भी जिक्र करा है हमने। ठीक है।
भारतीय को सत्ता सौंप दी जाएगी। भारतीय को सत्ता सौंप दी जाएगी यानी कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा 30 जून 1948 से पहले। इस घोषणा को अंजाम देने के लिए वेवल के स्थान पर, अब वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया है, ठीक है, जिसे 3 जून 1947 को अपनी नीति पेश करनी थी और उन्होंने पेश भी की। यानी कि अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली, उन्होंने एक रणनीति तैयार की है, वो उन्होंने पेश की है 3 जून 1947 को, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन योजना भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तथा 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में भारत विभाजन का उल्लेख किया गया, यानी कि जो मुस्लिम लीग ने अपना अंकुर यानी कि बीज डाला था वो पौधे की तरह दिखाई देने लगा। तो यानी कि उसमें भारत विभाजन का उल्लेख हुआ, यानी कि इसका मतलब पाकिस्तान का उल्लेख कर दिया गया है। इस भारत विभाजन के प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया। ध्यान रखना है आपको इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है कि इस भारत विभाजन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, रिप्रेजेंट यानी कि किसने किया, गोविंद बल्लभ पंत ने कर रहा था, तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना समर्थन दिया था। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लग चुका था इस बात का कि अब इस बात को कहने से कोई फायदा नहीं है कि भारत एकता के सूत्र में बंधा रहे, उन्हें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान दे दिया जाए, ठीक है। कांग्रेस तथा लीग सहित फिर सभी दलों ने इसका समर्थन भी कर दिया, क्योंकि जब ठीक है आपकी इच्छा है, आप ऐसा ही चाहते हैं, तो ठीक है, आप अपना देश अलग ही ले लें, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के शॉर्ट नोट पर। इसमें हमने आपको दिया था लॉर्ड माउंटबेटन का शॉर्ट नोट, ये रहा। माउंटबेटन योजना, नेहरू अंतरिम सरकार में शामिल, कैबिनेट मिशन के द्वारा, मुस्लिम लीग का विरोध, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया उन्होंने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देगी। वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय नियुक्त हुए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी नीति यानी कि योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। पंत द्वारा यानी गोविंद बल्लभ पंत द्वारा भारत का प्रस्ताव प्रस्तुत, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका समर्थन, कांग्रेस और लीग सहित सभी दलों ने इसका समर्थन दिया। आज के लिए टॉपिक इतना ही, आगे की वीडियो फिर देखी जाएगी।